बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार बंद गोभी के पकोड़े। तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, मगर आपने बंद गोभी के पकोड़े नहीं खाए होंगे। तो इस रमज़ान में आप इस टाइप के बंद गोभी के पकोड़े ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये वाले पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। एक तो ये हेल्दी भी होंगे क्योंकि हमने सब्ज़ी से बनाए हैं बंद गोभी। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत क्रंची बनते हैं, एक्स्ट्रा क्रंची बनते हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बंद गोभी का फूल ले लिया। इसके पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसकी हम दरमियान से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको दरमियान से बारीक बारीक जो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपसे जितना मुमकिन हो सके आपने इसकी कटिंग बारीक ही करनी है, और इसी तरह लच्छेदार तरीके से ना आपने इसकी कटिंग करनी है। इसको आपने जो है चॉप नहीं करना, बल्कि आपने इसको लच्छेदार तरीके से काट लेना है, क्योंकि पकोड़ों में जो ये लच्छे हैं ना ये बहुत क्रंची बनते हैं। कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग करने के बाद हम इसको दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। तो ये पकोड़े इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार किस्म के लगने वाले। यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने इसकी किस तरह से की है। ऑफ कोर्स इसमें अब प्याज जो है वो तो जाएगा। प्याज से एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, क्रंच भी आता है। ये भी हमने जो है ना लच्छेदार तरीके से काट लेना है। और हरा धनिया ऐड कर देंगे, जितना हो सके हरा धनिया ऐड कर दें ग्रीन। और हरी मिर्चें इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी जाएंगी। पकौड़ों में हरी मिर्चें बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं। 1.5 टीस्पून हम नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, ठीक है। और 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूँगी। और 1 टीस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, बल्कि 1.5 टीस्पून में इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि बंद गोभी थोड़ी सी मीठी होती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्पाइसी करना है। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी थी, और कसूरी मेथी ऐड कर दिया क्रश करके। कसूरी मेथी का पकौड़े में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने इसमें 2 कप जो है बेसन ऐड कर दिया। बेसन ऐड करने के बाद पानी आपने यहाँ पर देखे मैं पानी कितना डाल रही हूँ। कह लें कि 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि हल्का सा पानी डालकर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका हमने बिल्कुल घोल तैयार नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा खुश्क ही रखना है। और हमने इसको इसी तरीके से ही जो है ना रफली सा ऐसे करके कढ़ाई में डालते जाना। इसको हमने प्रॉपर कोई शेप नहीं देनी कि आप ऐसे गोला सा बना लें, नहीं, बल्कि हमने इसको रफली सी शेप देकर जो है कढ़ाई में डालते जाना है। ऑयल को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है गरम कर लेना है। गरम करने के बाद हम इसको डालते जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको नहीं छेड़ना कि कहीं इनकी शेप ख़राब ना हो जाए, ये खुल ना जाए। जब आपको लगे कि ये नीचे से बिल्कुल जो है डन हो गए हैं, तो फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो हमारे पकौड़ों का कलर आ गया। आपको देखने से ही ये क्रंची लग रहे होंगे कि ये इतने क्रंची बने थे, माशाल्लाह बहुत क्रंची बने थे ये पकौड़े। वैसे भी आपको पता है कि गोभी के जो पकोड़े होते हैं बंद गोभी के, ये बहुत ही एक्स्ट्रा क्रंची बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इसको ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई करें। आपको जो है आप आलू के पकोड़े भूल जाएंगे, तो आपने हर इफ्तारी में जो है यही बंद गोभी के पकोड़े ही बनाने हैं। तो इसी तरह से करके हम सारे रेडी कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और हौसला अफजाई होती है मेरी। तो इस तरह से करके मैंने जो है सारे रेडी कर लेने हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये इफ्तारी से आप आधा घंटा पहले भी बनाना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम तक ये पकोड़े आपसे बन जाएंगे बहुत ही ईजीली। और जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये यहाँ पर बन रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर जो है हमने सारे पकोड़े जो हैं रेडी कर लिए माशाल्लाह। तो जी यहाँ पर हमारी फाइनल लुक देखिए आप पकोड़ों की कितनी ज़बरदस्त आई है। देखने से ही कितने क्रंची और शानदार लग रहे हैं। अंदर से इतने ही ये सॉफ्ट थे और बाहर से क्रंची थे। तो जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी जो है रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान में इफ़्तार में ज़रूर ट्राई करें। आपसे भी ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो को करें एंजॉय। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।